हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड यहाँ जन्माष्टमी अभी अभी गई है और मैंने काफ़ी लेट कर दिया ये रिकॉर्डिंग। आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले जन्माष्टमी की। और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है अभी ये रिकॉर्ड करते टाइम। एक मैंने न्यू ये राधा कृष्ण भी लिए हैं इस टाइम पर, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ऑब्वियसली कृष्णा है तो मतलब वो लॉर्ड ऑफ लव है, राइट। और इस रीडिंग में आपको क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिलेगी वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। कि खुद राधा कृष्णा आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, या जिन भी डिवाइन को आप मानते हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। सो पूरी रीडिंग एंड तक देखिएगा गाइज। इसमें मैं गाइडेंस भी एंड में आपको दूंगी। और टैरो कार्ड्स जो है वो मैं लाइव शफलिंग करूंगी, ठीक है, कैमरा पे। ये मैंने 3 ऑप्शंस आपके लिए निकाल कर रखे हैं इंट्यूटिवली। सो एक फाइल आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अपने बारे में सोचकर। और हो सकेगा तो मैं बर्थ डेट्स भी दे दूंगी अगर आपको सिलेक्शन में नहीं हो रहा है पॉसिबल, ठीक है। तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी ये कोई भी ग्रुप देख सकते हो। और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से भी आप 2 ग्रुप्स भी चाहिए तो देख सकते हो, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, ओके। सो या गाइज, एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ पिक कार्ड रीडिंग्स और जनरल जो भी टिप्स होती है सारी, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किया था। सो सबसे पहले हम ये जनरल मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पर है, वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। यहाँ पर बटरफ्लाइज है, ओके। सो सबसे मेन मैसेज आपका जो हम थीम कह सकते हैं रीडिंग का वो यही है कि बहुत बड़ा एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर है ग्रीन तारा माँ, प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉज आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट, ओके। We have Isis, magic manifesting, your dreams, visions and goals are becoming a reality. Wow, this is very powerful guys. um, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है स्टार्ट होते ही यहाँ पर, ठीक है, रीडिंग में। इट्स लाइक आपकी जो नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में वो जा रही है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत बड़ा ये एक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपको शायद पता ना चल रहा हो, या तो अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ होने लगा है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से जाने लग जाएंगे इस टाइम पर, या तो आप कहीं से स्विच कर लो। फॉर एग्जाम्पल जॉब आपने चेंज कर ली, कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉर्ड कटिंग आपकी लाइफ में हो रही है। कॉर्ड कटिंग का मतलब है कि जो एनर्जेटिक कॉज ऑफ अटैचमेंट थे आपके किसी और के साथ, जो कि सिर्फ कार्मिक थे, जो सिर्फ नेगेटिव थे, राइट, जिनका आपकी लाइफ में सिर्फ एक कार्मिक रीजंस की वजह से था, और वो हीलिंग हुई है वहाँ पे, ठीक है, उस एरिया में आपके। और उसी में आपकी ग्रीन तारा माँ बहुत बड़ी यहाँ पर हेल्प कर रही है। अगर आपने ग्रीन तारा मंत्रस भी चैंट किए हैं तो वो विश फुलफिलमेंट के लिए भी मानी जाती है, आपको अगर पता हो, राइट। सो डेफिनेटली वो यहाँ पे आपकी रीडिंग में आपके कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ, जो नेगेटिव लोग थे, टॉक्सिसिटीज थी, और लोग ही नहीं, ये आपकी खुद की कुछ आदतें भी हो सकती हैं जो टॉक्सिक थी, ठीक है। आपका एक डिटॉक्स यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है, रिलीजिंग हो रही है और हीलिंग भी हो रही है, ठीक है। सो आप ना इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। एंड आई थिंक कि बहुत ही प्लेफुल सी भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये दोनों कैट्स है, दोनों खेल रही है, राइट। सो हो सकता है कि आपको शायद ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ये सब हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपको यही सोचना है, क्योंकि इसी यहाँ पर क्या है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपकी कुछ ड्रीम्स थी जो आपको रियलिटी में कन्वर्ट करनी थी। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके बाद ही आपका ये जो सपना है वो पूरा हो सकता है, राइट। सो आइसिस जो है वो गॉडेस ऑफ मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन होती है, तो इनसे भी आप प्रेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो। ये एक इजिप्शियन गॉड है, गॉडेस है, राइट। एंड ग्रीन तारा माँ तो है ही, मतलब आप मानते हो। आपको अगर नहीं पता तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ग्रीन तारा माँ भी बहुत ही तुरंत ही हमारी हेल्प करती है। अगर आप इनको पुकारोगे तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइस। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी इम्प्रूव होगी, ओके। हैप्पी फैमिली है तो और कुछ आई डोंट थिंक सो यहाँ पर मुझे कहने की ज़रूरत है, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया कि क्या मतलब है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग आपको बनाया जा रहा है। और फैमिली में भी अगर किसी का कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी ठीक होंगे, ओके। और आपको कुछ लोगों को डेफिनेटली फैमिली में इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक होगा। कुछ लोग वेकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है, आउटिंग पे जा सकते हैं। वाओ, वी हैव अबंडेंस एंड ट्रस्ट गाइस। आपका तो बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ये जो भी आ रहा है ना
बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लेस्ड है। सो आप लोग बिल्कुल भी डरना मत और ट्रस्ट करना, ठीक है, इस चीज़ पर, क्योंकि इट्स लाइक काइंड ऑफ कि आपको जो अबंडेंस चाहिए थी कब से, अगर आप वेट कर रहे थे, तो हाँ वो अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको डरना नहीं है और ट्रस्ट करना है। और अबंडेंस में कैसे ये गोल्डन ये कॉइन्स काइंड ऑफ गिर रहे हैं, राइट। आपकी हायर सेल्फ भी आपसे कुछ कह रही है कि आपको ट्रस्ट करना है, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के फैमिली डायनामिक में ही ये शायद कॉर्ड कटिंग या नेगेटिविटीज जो है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम पर कुछ भी होना, आपको ट्रस्ट करना है कि सब कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। हम टैरो से देखते हैं अब फर्दर की क्या है और ब्लेसिंग्स आपके लिए ग्रुप नंबर 1। We have Two of Swords, Nine of Wands, okay, the Fool, wow, yeah, that's the new beginning जिसकी मैं बात कर रही थी, Queen of Pentacles, Eight of Swords, and finally one last card I will have for you. Okay, we have, yeah, Six of Swords, definitely. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। कुछ लोग शायद अपना घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है। एक जगह से दूसरे जगह आप शायद अगर आप नया घर ढूंढ रहे थे या नई सिटी में भी जाना चाहते थे, तो हाँ वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग फ्री हो रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग कहीं से फ्री हो रहे हो, आपकी आज़ादी आपको चाहिए थी तो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो कुछ लोग डेफिनेटली अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा अच्छा टाइम आपको फील होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, कि आप थोड़े से वहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो कोलैबोरेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है। आपको हेल्पफुल सपोर्ट मिलेगा लोगों का आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ये 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, एंड यहाँ पर क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे शायद आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, नेगेटिविटी से बच के आप बचना चाहते हो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया था और ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज भी इसलिए आया था, और ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड ट्रस्ट का कार्ड तभी आता है, ठीक है, कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन से रास्ते जाना है, ठीक है, आप लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले गए हो और उसी वजह से आप बंधे हुए हो गाइस, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप एक्चुअली में बंधे हुए हो नहीं, ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव माइंड है जो आपको यहाँ पे ऐसे स्टक फील करवा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो उस जगह से निकल सकते हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो, क्योंकि द फूल के साथ एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप कंप्लीटली एक नए रास्ते पे, नई डायरेक्शन में जा रहे हो, और यहाँ पर हो सकता है एक लॉयल फ्रेंड यहाँ पे आपका हो जो आपकी हेल्प करे। कोई तो है आपके आसपास जो एक फ्रेंड की तरह है, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो फ्रेंडशिप की बात करते हैं, लॉयल्टी की बात करते हैं, राइट। और ये पर्सन बहुत ही लॉयल है, वाइट कलर भी है यहाँ पे, पीछे सन की एनर्जी है, राइट। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट्स लाइक ये अगेन अबंडेंस की बात करता है। कुछ लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का, ठीक है, कि कब ये फ्रीडम आपको मिलेगी। कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हो, ठीक है, और आपकी मैरिज में शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो इट्स लाइक आपको एक कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है गाइस, और आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। और 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मूवमेंट एंड चेंज है। सो इट्स लाइक आपको एक यहाँ पे सरेंडर की भी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप सरेंडर करके आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप अभी तक आप 2 रास्ते पर थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपको फाइनली डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। आप फाइनली भगवान पे ट्रस्ट करोगे कि हाँ चलो ठीक है, ये जो भी भगवान दे रहे हैं वो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ और आगे बढ़ती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि इसी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ा केओटिक टाइम आपने देखा है, तो उस केओस से आप क्लियर स्मूथ सेलिंग टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो कि आपको एक नई लाइफ काइंड ऑफ देगा। सो दिस इज़ लाइक अ रिन्यूअल फॉर मी, रीबर्थ, एंड मुझे वो एकदम वो रिन्यूअल की एनर्जी फील हो रही है। एक बहुत बड़ी साइकिल क्लोज हो रही है। ये बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी, मैंने पहले भी कहा था, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर भी कार्मा का नंबर होता है, ओके। और 0 के साथ यहाँ पे फिर से शुरुआत की जा रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ फॉर यू, ओके। लेट्स सी फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है, ओके, ग्रुप नंबर 1, या फिर मैसेजेस क्या है। या बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, ओके। सो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि आप ही को शायद ये फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपना फर्स्ट स्टेप लो। और यहाँ पे है टेक एक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे करेज और स्ट्रेंथ, इसीलिए यहाँ पे आया था कि टेक एक्शन विथ पैशन। सी यहाँ पे भी हॉर्स है, एंड यहाँ पर भी कोई है किसी को गुड बाय करके जा रहा है। सो इट्स लाइक ये जर्नी थी, अब काइंड ऑफ एक जगह से दूसरी जगह पे जगह चेंज करने का टाइम आ गया है आपके लिए, आई फील।
कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, तो मुझे वो भी फील हो रहा है कि हाँ आप जाओगे। सी अगेन वी हैव दिस सिमिलर कार्ड, इसकी तरह ही मुझे लग रहा है। गो स्लो, टेक टाइम, फॉग्ड इन। सो सी गाइज, आपको पता नहीं है कि आगे नया चैप्टर में क्या होगा, बट स्टिल आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। थोड़ा सा थम सकते हो, पॉज ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। और वैलियंट करेज, सो इट्स लाइक करेज जो है ना आपके अंदर ही है, आपको सिर्फ वो करेज को ढूंढना है, ठीक है। और वो फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना है, नहीं तो कोई और नहीं लेगा, ओके। सो या गाइज, आई थिंक मैंने आपको सारे मैसेजेस दे दिए हैं, एंड मैंने शॉर्ट ही रखनी थी मुझे रीडिंग। सो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, ओके, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेन थीम क्या है रीडिंग की। यहाँ पर है इंस्पिरेशन एंड करेज। दिस इज ब्यूटिफुल। सो आपको कुछ करने के लिए यहाँ पे इंस्पायर किया जा रहा है, करेज दिया जा रहा है, कैंडल्स है, पैशन है, फायर है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, होली एमेथिस्ट है, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। एंड यहाँ पर है वाओ, वी हैव लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। दिस इज ब्यूटिफुल गाइज, कंग्रेचुलेशंस, आपकी रीडिंग में लॉर्ड गणेशा आए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आए हैं कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो वो पूरे ख़त्म कर रहे हैं और इनफाइनाइट अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर कैंडल रिचुअल या मैजिक या कुछ है जो आप स्पेल वगैरह या वाटर थेरेपी कुछ लोग सीख रहे हैं, ठीक है, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सीख रहे हो, खुद की हीलिंग पर कुछ लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और आगे भी शायद आप लोग और करने वाले हो, आई थिंक। कुछ लोग यहाँ पर साइकिक या हीलर्स हो सकते हैं, मुझे फील हो रहा है, या तो अभी अभी शायद आपकी ये एबिलिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्पल कलर है एंड एमेथिस्ट है। तो सो अगेन ये क्रिस्टल भी इंट्यूशन की बात करता है, तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि करंट चैलेंजेस जो है ना उनको मत देखो, आपको अपने डिज़ायर पे फोकस करना है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पर है ऑल टाइड अप, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, या मैंने हीलिंग की बात की थी और यहाँ पे ये कार्ड आया है, वी हैव फॉरगिवनेस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। कुछ लोग कहीं पे फंसा हुआ तो फील कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक सिमिलर मैसेजेस हैं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 के ही जैसा है काइंड ऑफ, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहो तो वो ग्रुप भी शायद देख सकते हो सकता है आपको इंट्यूटिवली वो आपने शायद ये ग्रुप अपने बर्थ डेट की वजह से शायद चूज़ किया हो, या तो वाइस वर्सा, जो भी है। लेकिन हाँ आई थिंक यहाँ पे फॉरगिवनेस है और इट्स लाइक सारे गिले शिकवे जो है वो माफ़ होने वाले हैं, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको जो भी सिचुएशन चल रही उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन कैसे लाया जाए वो सोचना है, ना कि ये सोचना है कि अरे ये तो बिगड़ गया, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे पता नहीं क्यों आप एक नेगेटिव माइंडसेट में जाते हुए दिख रहे हो विद दिस टाइड ऑफ कार्ड, कि इट्स लाइक आपको ये हो रहा है कि नहीं नहीं मैं तो यहीं पे फंस के रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। लेकिन एक्चुअली आप यहाँ पे फंसे हुए क्यों, वो पता है ये आप खुद ही हो जो जिसने खुद को फंसा के रखा है, बिकॉज आप आउट ऑफ द बॉक्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो, राइट। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको फॉरगिवनेस मांगनी भी पड़ेगी अगर आपको पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए तो। और यहाँ पे तो फोर्थ चक्र है आर्कएंजल रफाइल, सो वो तो आए ही हैं आपकी रीडिंग में हीलिंग देने के लिए। आपके हार्ट की हीलिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और वो होने वाली है, लेकिन आपको भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, खुद को सेल्फ लव देकर, फॉरगिव करके, इनफैक्ट खुद को भी फॉरगिव करना है, राइट। जैसे इसका हाथ कैसे अपने हार्ट के ऊपर रखा हुआ है दोनों, राइट। सो दिस इज़ लाइक आपको खुद के हार्ट पर दोनों हाथ रख के खुद को माफ़ करना है, खुद को प्यार देना है, ये सब कुछ आपको करना है, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे और आपकी जो हार्ट की हीलिंग है, आपका हार्ट जो है वो एक फ्लावर की तरफ फिर ब्लॉसम करेगा और फिर क्या होगा, इनफाइनाइट अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, जो कि यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है, राइट। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू गाइज, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, लेकिन आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वी हैव या एस ऑफ पेंटिकल्स, सी कुछ लोगों की हेल्थ अगर ठीक नहीं थी तो वो ठीक हो सकती है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ओके, क्योंकि कोई रेमेडी है, अगर आप चाहते थे तो कहीं से तो कोई रेमेडी आपको शायद मिलेगी ऑनलाइन, कोई पर्सन आपको कुछ बता सकता है, या तो कोई फ्रेंड है आपका, यू नो वो कुछ आई डोंट नो किसी डॉक्टर के पास या तो किसी होम रेमेडी के साथ वो जुड़ा सकता है आपको, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके, या आई थिंक काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस ही है ग्रुप 2 के तरह, ग्रुप 1 की तरह, सॉरी, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी था और यहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन ठीक है, और एक एंडिंग भी है।
या तो मुझे लग रहा है कि ये एंडिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, या तो आप शायद किसी चीज़ से मूव ऑन होकर आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स जो है वो यही बता रहे हैं कि फाइनली टाइम आ गया है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, 8 ऑफ कप्स के साथ, राइट। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज लाइक बहुत ज़्यादा पेन आपने फेस किया है। अगर आपने ऑलरेडी ये फेस कर लिया है गाइज ये पेन, तो एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, ठीक है। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। और आई थिंक आप लोग शायद वेट भी कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि ये नई शुरुआत मेरी लाइफ में कब होगी, मतलब मुझे ये पेन में कब तक रहना पड़ेगा। लिटरली मुझे ये बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो या कोस रहे हो रियलिटी को या डेस्टिनी को, आई डोंट नो, भगवान को भी कुछ लोग यहाँ पे कोस रहे हैं। लेकिन सी गाइज, आपको यहाँ से उठना खुद ही है, राइट। ये पर्सन जो है, इट्स लाइक ये सारे सोच किसी और ने डाले हैं, लेकिन वो पेन को खुद, अपना वूंड जो है वो आपको खुद ही हील करना है, राइट। और उसको आप अपने एंजल्स, अपने गॉड्स गॉडेसेस की मदद से हील कर सकते हो। तो यहाँ पे इस रीडिंग में आपको यही कहा जा रहा है कि खुद पहले स्टेप्स लो हील होने के लिए, और जिस चीज़ में आपको, आपका हार्ट और सोल नहीं मैच कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहाँ से आपको वॉक अवे करके एक पूरी तरह से नई, एक एक नई दुनिया, या आई डोंट नो, वो एक शिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। बट ये चीज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा करेज लगेगा, ओके। एंड माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है, अगर आपकी कोई विश थी तो वो पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। लेकिन विश फुलफिलमेंट भी कब होगी, जब आप एक हायर वाइब्रेशन में रहोगे, एक अपने वाइब्रेशन को हाई करोगे पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड के साथ। सो ये ग्रैटिट्यूड आप पहले एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिवली कि हाँ थैंक यू सो मच, मेरा ये काम हो गया है। और कहीं से आप मैसेज चाहते थे तो वो मैसेज भी आने वाला है कुछ लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा, या तो आप वेट कर रहे हो, या तो किसी और के मैसेज के आने का, या तो सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपके ऊपर ध्यान रख रहा है और वो वेट कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, ओके। सो आपको डरना नहीं है, भरोसा करना है, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ही सॉलिड न्यू बिगिनिंग है गाइस। सो इट्स लाइक एक साइकिल खत्म हुई है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आई डोंट नो, किसी और का कमबैक भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट मैसेज है ये, कि कोई चला गया था वो वापस आ सकता है शायद, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। या लेट्स सी फाइनली आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है, ओके। ग्रुप 2 थ्रू, व्हाट डिड आई टेल यू, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांस। ग्रैटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना है गाइस, क्योंकि ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, इट्स लाइक ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, ठीक है, ग्रेस और ग्रैटिट्यूड। सो जितना आपको भगवान ने ऑलरेडी सब दिया हुआ है ना, उसके लिए पहले तो आपको थैंक यू कहना है कि थैंक यू सो मच, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं अच्छे घर में रह सकता हूँ, मेरे पास कपड़े हैं, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, एक चॉकलेट के लिए भी आपको थैंक यू कहना है गाइस। जितना आप कहोगे ना उतना ही आपके पास बढ़ेगा, ठीक है। और ग्रेस फ्लो होने वाला है आपकी लाइफ में, और जर्नी बाय द मूनलाइट है। सो बिलीव इन मैजिक। दिस इज लाइक अगेन, मुझे वो एमेथिस्ट के साथ ये रेजोनेट हो रहा है कि कुछ मैजिकल सा हो सकता है आपकी लाइफ में, आपको सिर्फ बिलीव करना है और अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आपको शायद ड्रीम्स भी आते होंगे इस टाइम पर, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, मुझे आई डोंट नो, डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कुछ लोग यहाँ पे साइकिक्स या हीलर्स भी है, ठीक है। तो हो सकता है किसी और के पेन की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा पेन फील करो, ठीक है। तो आपको भी खुद को हील करते रहना है, खुद को क्लेंजिंग करते रहना है खुद की, ठीक है। अगरबत्ती, दिया, कैम्फ कपूर वगैरह आप जला सकते हो, बे लीव्स एंड ऑल, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, स्टेपिंग इनटू पावर। या ये आपका खुद का ही लैम्प, आपकी एक इनर लाइट है जो बहुत ब्राइटली शाइन करती है। यहाँ पे अनाउंसमेंट है आई थिंक किसी चीज़ का, या तो कुछ म्यूजिक रिलेटेड भी है यहाँ पे, ओके। सो रात का टाइम है, वो आई थिंक आपको मेडिटेशन करने में थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, और कुछ मैजिकल सा यहाँ पे है। सो इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन आप करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा वो। सो या गाइज, ये आपकी शॉर्ट सी स्वीट सी रीडिंग थी, एंड मैंने ज़्यादा यहाँ पे आई थिंक सारे जवाब दे दिए हैं, सारे मैसेजेस दे दिए हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सॉल्ट बात ले सकते हैं, ओके, आई फील। या तो नेचर में थोड़ा बहुत घूम सकते हो, मूनलाइट में भी आप लोग थोड़ा सा, आई थिंक फुल मून के टाइम पे भी कुछ होगा यहाँ पे, ओके। या तो फुल मून या तो न्यू मून का टाइम है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फुल मून पे और न्यू मून पे डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फुल मून इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। या
सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो तो। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया था, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपका थीम क्या है रीडिंग का? अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। कोई रो रहा है और ये कोई पर्सन है जो इसको कंसोल कर रहा है। यहाँ पे दो हैट्स है, कैंडल्स है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉग है, यहाँ पे कैट भी है। सो आपके हार्ट की यहाँ पे हीलिंग चल रही है, या तो आप कुछ एफर्मेशंस ऐसे बोलने वाले हो कि जिससे कि आपकी हार्ट की हीलिंग हो, या तो किसी और की हीलिंग भी शायद आपके थ्रू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे है अगेन वी हैव हार्ट अवेकनिंग। दिस इज सच अ सिंक्रोनिस्टिक मैसेज। या अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यहाँ पे रोजेस भी है, सो कुछ लोग अगर रोजेस लेना चाहो तो ले सकते हो अपने लिए। शकीना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ हार्ट चक्रा ओपनिंग या एक्टिवेशन या हीलिंग चल रहा है हार्ट चक्रा में। ठीक है, और ये आपके साथ कोई पर्सन भी है अगर आपका, या तो आपका किसी रिलेशनशिप में कहीं पे हो तो उनका भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि हो रहा है। आपके थ्रू हो रहा है, या तो आपका एक दूसरे के साथ कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, जिस इट्स लाइक एक दूसरे का जो आपका जो हार्ट है ना वो कनेक्टेड है दोनों का। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। इट्स लाइक कोई हील हो रहा है यहाँ पे, या तो आपकी वजह से, या तो आप हील हो रहे हो किसी और की वजह से। और यहाँ पे फ्रीडम है ये डव के साथ। इट्स लाइक फाइनली आपको वो फ्रीडम मिल रहा है अपनी, जो ये जैसे डव कैसे विंग्स लहरा के उड़ रहा है राइट आसमान में। सो दिस इज लाइक आपका स्पिरिट जो है पूरी तरह से फ्री हो रहा है। वाओ, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल गाइज। एंड अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। सो दिस इज लाइक डिवाइन लव जो है वो आपके थ्रू पोर होने वाला है बाहर दुनिया में, और आप जो हो वो एक कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स में होती है, वो आपका यहाँ पे एक एनर्जेटिक बैलेंस आ रहा है। मतलब आपको जो है वो डिवाइन लव तो फील होगा ही, आपके थ्रू भी लोगों को बहुत ज़्यादा लव फील होने वाला है। और आपकी कुछ गिफ्ट्स है जो कि बाहर आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इट्स लाइक अ बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सो हर चीज़ अब बैलेंस में होगी आपकी लाइफ में, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, let's see what else we have for you. Improving health and ask your angels. Yeah. ओके, सो आपको डरना नहीं है गाइस। मैं बताती हूँ कि क्या मतलब है इनका। ठीक है, डर मत जाना स्टॉर्म और ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखकर। इट्स लाइक सी यहाँ पे ना आपके हार्ट का अगर ओपनिंग होता है ना, जब भी ये चीज़ होती है राइट, क्या होता है कि उस टाइम पर ना थोड़ी बहुत क्लेंजिंग होती है हमारी लाइफ में, और उसकी वजह से क्या होता है कि 3D रियलिटी में कुछ ऐसी शेकअप्स या अपहीवल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई शेकअप ना हो, छोटा सा ट्रिगर आपको आके मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट की यहाँ पे अवेकनिंग, एक हीलिंग चल रही है राइट। हीलिंग द हार्ट सबसे पहला है। सो हो सकता है थोड़ा सा आपको रोना आए, थोड़ा सा आप बहुत ही डाउन फील करो। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम शायद हो रहा है, या तो आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल एक दिक्कत जैसा फीलिंग आए। ठीक है, कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ लाइक ये आपके लिए अभी से इशारा है कि अभी से आप सेविंग करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा खर्चे मत करो। ठीक है, आपको इसको पॉजिटिवली लेना है। और इम्प्रूविंग हेल्थ एंड आस्क योर एंजल। सो इट्स लाइक आपके सामने यहाँ पे बहुत बड़ा एंजलिक सपोर्ट है। दिस इज़ लाइक कि एंजल के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका है तो आपको अपने एंजल्स के थ्रू ही पता चलेगा, वही आपको मेडिटेशन के फॉर्म में बताएंगे, या तो ड्रीम्स या विजन्स या साइंस के फॉर्म में बताएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे मैसेज। ये जो स्टॉर्म है ना, इट्स लाइक ये आएगा और अचानक से आएगा, लेकिन बहुत सारी सफाई करके जाने वाला है, और उसकी वजह से क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, फिजिकली भी और मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी। ओके, कुछ लोगों की हेल्थ खराब थी, या तो आपकी फैमिली में खराब थी हेल्थ, तो वो ठीक होने वाली है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा हीलिंग है गाइज आपकी लाइफ का। सो आपको डरना नहीं है, जो भी हो रहा है आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए हो रहा है। ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक ज़रूरत है आपके हार्ट चक्रा को ओपन होने के लिए, और उसके लिए क्या होता है ना कि ये ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ईगो होता है ना, ईगो का एक बहुत बड़ा लेयर जम जाता है हमारे ऊपर, वो जब टूटता है तो ऑब्वियस सी बात है हमको झटका लगता है राइट, और उस झटके के बाद ही हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, ईगो डाउन जाता है, और लव जो है वो ऊपर आता है राइट। सी वी हैव एस ऑफ सोल्स, व्हाट डिड आई टेल यू।
कोई सच्चाई है जो आपको पता चलेगी और ये सच्चाई आपको बहुत ज़्यादा फ्री कर देगी, ठीक है। ये ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा आपकी लाइफ का और एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ का ये, ठीक है। कमाल हो गया, तीनों पाइल में सिमिलर मैसेजेस ही है, न्यू बिगिनिंग तीनों में है और तीनों में क्लेंजिंग के भी मैसेजेस है। सो दिस इज लाइक अ मेजर क्लेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ओके। वी व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। या द हाई प्रीस्टेस, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल या साइकिक या हीलर्स ऐसी। वी हैव डेथ, ओके। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, 3 मेजर आर्कानाज एंड एक एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी रीडिंग में। दिस इज लाइक, मैंने अभी आई थिंक मैं दिखा देती हूँ। सी यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ देखा, स्टार देखा एंड टावर देखा है। अगेन इट्स लाइक सिमिलर कॉम्बिनेशन। टावर भी स्टॉर्मी टाइम की ही बात करता है, अपहीवल की बात करता है, राइट। लेट्स सी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक सी गाइस, आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी इस टाइम पर, ओके। कुछ लोगों की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की एनर्जी फील हो रही है मुझे कि आई थिंक या तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या पावर स्ट्रगल चल रहा था तो वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग है और फाइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। इट्स लाइक अ मेजर एंडिंग एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये डेथ कार्ड जो साथ साथ में आए हैं, ये यही बता रहे हैं कि इट्स लाइक जो डेस्टिनी है आपकी, जो डिवाइन टाइमिंग जिसकी होता है ना कि आप वेट कर रहे थे, या तो आपको ऑलरेडी शायद पता था, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को, कि ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले हाई प्रीस्टेस आ गया। सो आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि ये चीज़ होगी, बस कब होगी वो शायद आपको नहीं पता था। तो वो चीज़ यहाँ पे इट्स लाइक वो होने ही वाली है, ठीक है गाइज। आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि डेथ का कार्ड जब भी आता है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी, अगेन इट्स लाइक ये सीक्रेट है एक डेस्टिनी का जो रिवील होगा आपके सामने। और ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है, इट्स लाइक पूरा खुलासा होना, ठीक है। पूरी सच्चाई आपको पता चलेगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन नहीं है अपना, ठीक है। आपके अपने लोग यहाँ पे कौन है। इट्स लाइक आपकी जिनसे फाइट चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट्स चलते ही रहते हैं, राइट। ये आपके खुद के अंदर की भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जिसका एंडिंग होना यहाँ पे है, ठीक है। और आपका खुद का यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। एंड एक जो व्हील जैसे कहते हैं ना समय का, वो होता है, वो घूमता ही रहता है, राइट। सो इट्स लाइक एक कंप्लीट एंडिंग, क्लोजर ऑफ अ साइकिल एंड अ न्यू साइकिल। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक नई साइकिल शुरू होगी, ठीक है। और पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ आई फील कहीं से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा या कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो हाँ आपको कुछ सीखने भी मिलेगा। आपका जो लेसन है लाइफ का बहुत बड़ा यहाँ पे लर्निंग हो रहा है आपका, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को लेसन की तरह, लाइफ एक्सपीरियंस की तरह ही लेना है, ओके। डरना नहीं है, क्योंकि गाइज ये जो टाइम है ना वो बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल है, और ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक आपको अपने पावर में लाया जाएगा इसके बाद, ठीक है। ये हो इसलिए रहा है ताकि आपकी जीत हो। अभी तक क्या हो रहा था कि आपकी जीत नहीं हो रही थी ज़्यादा, इट्स लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, राइट। लेकिन जब भी ये चीज़ होगी ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा, उसके बाद आपकी जो विक्ट्री है आपकी लाइफ में वो होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या तलवार के ऊपर ये क्राउन पहना है, राइट। सो इट्स लाइक ये आपको तलवार दी भी जा रही है, कुछ लोगों को लिटरली ये तलवार दी जा रही है। आर्कएंजल माइकल की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जो भी नेगेटिविटीज़ है आपकी लाइफ में वो कट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा इनर वर्क है यहाँ पे, बैलेंस है खुद का, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यिन एंड यांग बैलेंस जिसको कहते हैं, राइट। सो वो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। कुछ लोग अगर कहीं कुछ प्रोफेशन भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ, या तो आई थिंक लाइफ पर्पज से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको पता चलेगी। आप अब तक कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन हो सकता है इस टाइम के बाद आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, ठीक है। या आई थिंक सो ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आप हीलिंग स्टार्ट करने लग जाओ, किसी की हेल्प करने लग जाओ, किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट होने लग जाओ, या कहीं पे भी किसी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन काम में जुड़ जाओ, इन्वायरमेंट, नेचर रिलेटेड, राइट। वो सब चीज़ें भी, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, पीछे ये सन राइज हो रहा है, ठीक है, ये डेथ के बाद। सो इट्स लाइक डेथ हमेशा एक एंडिंग होती है, लेकिन उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग होती है, राइट। ये एक कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई फील की एंडिंग है, और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी है कुछ लोगों का, ठीक है।
लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है। आप आई थिंक आपको कहीं पे कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत है, तो वो भी आपको करना है, या तो आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन आ रहा है, ओके कोई आपको अपनी सच्चाई बताने वाला है, या तो आई थिंक ये पर्सन है कोई और जो अपनी सच्चाई आपको बताएगा, और हो सकता है कि आपसे भी कुछ सच्चाई जानना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, या तो आप शायद जानना चाहते थे, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे, ओके। पर जो भी है आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखने के लिए यहाँ पे मेन मैसेज कहा जा रहा है, ओके। और हाँ गाइस, थोड़ी सी खुद की सीक्रेट्स जो है ना वो सबको मत बताया करो। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ ये भी एक मैसेज है, हर कोई आपका अपना नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था। सो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या चल रहा है आपके आसपास, ओके। वी हैव दीज कार्ड्स, लेकिन ये आएंगे तो मैं फिर से लूंगी, ठीक है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है ग्रुप 3। गो स्लो, टेक टाइम, फॉग्ड इन, या ये आना ही चाहता था तो आ गया है। असेंडिंग द माउंटेन, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, जो भी हो रहा है उसमें ग्रैटिट्यूड कीजिएगा एक्सप्रेस गाइस। और फॉग्ड इन है, सो इट्स लाइक स्लोली एंड स्टेडीली आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। आगे शायद हो सकता है आपको थोड़ा फील हो ऐसा कि अरे ये स्टॉर्मी टाइम है तो क्या करूँ मैं इस टाइम पर, आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्लोली एंड स्टेडीली ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, कीप गोइंग फॉरवर्ड। सी यहाँ पे ये माउंटेन है, ठीक है, आप इस माउंटेन की इस टॉप पोजीशन पर पहुंचने वाले हो, और वहां जाकर जो नज़ारा होगा ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, राइट। आपने अगर कभी माउंटेन क्लाइंबिंग की है या आप अब कभी गए हो ऊपर तो आपको पता होगा ये चीज़, राइट, कि जब भी हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो नीचे का पूरा नज़ारा जो होता है वो ग्रीनरी हो गई, या सनराइज सनसेट का वो पूरा व्यू जो होता है कितना ब्यूटीफुल होता है, राइट। सो ये जो है ना आपको यही कह रहा है कि भले रास्ता लंबा हो, कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ओके। थोड़ा सा शांति से मेडिटेशन के साथ थोड़ा सा आप खुद की हीलिंग भी कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इस टाइम पे। एंड या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और किसी की हेल्प लेना चाहो काउंसलर की तो ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, कि हो सकता है शायद किसी से आपको बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, या तो कोई आपसे आके कुछ ऐसी चीज़ भी बता दे कि जो आपके लिए काम की हो, ओके। ये आप कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट में भी आपको कहीं कुछ दिख सकता है, ओके। किसी न्यूज़ में या कहीं पर, तो आई थिंक आपको 1010 एंजल नंबर भी दिखेगा, 1010 या तो या 111, ओके। सो या आई थिंक मैंने सारे मैसेजेस दे दिए हैं। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो डिस्क्रिप्शन से, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।